हाँ जी, एक्चुअली वैसे जो जहाँ तक जिनके नाम अभी आपने लिए वो खुद बोलते हैं हमारे पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, हम कोई चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन हमारे इष्ट हैं, ये उनकी कृपा से ही हो जाता है कि हम कुछ बोलते हैं और ऐसा कार्य हो जाता है। तो वास्तव में ये मेरे इष्ट की कृपा है, ऐसा नहीं कि मेरे में कोई चमत्कारी शक्ति है या मैं भगवान हूँ। इस तरह ये जो लोग जैसे बागेश्वर धाम जी के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला मैं भगवान हूँ या मैं ही हनुमान जी का अवतार हूँ, मेरी पूजा किया करो। नहीं, वो लोगों को भगवान का नाम ही बुलवा रहे हैं अल्टीमेटली, और जो पैसा आ रहा है उससे कहीं ना कहीं अस्पताल बनवाते हैं और वो खुद एक अपना सिंपल जीवन जीते हैं। यहाँ तो लोगों को पैसा लेकर के वो वर्ल्ड टूर में निकले हुए हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी मजाक कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ऐसा है नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमें सिर्फ सरफेस पे हम चमत्कार नहीं देखेंगे, साथ ही उस व्यक्ति का चरित्र भी देखेंगे, वो लोगों और एक्चुअली क्या करा रहा है। जैसे कई ऐसे भी सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं जो कि लोग कन्वर्ट करते हैं सनातन धर्म से दूसरे धर्मों में, सो कॉल्ड मैजिक दिखाकर, जो मैजिक नहीं होता, सिर्फ ड्रामे बनती होती है। पर यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो कि वास्तव में अपने वो भी तो कहते हैं मैं भूत भगा रहा हूं, मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, सीताराम जी के शुद्ध भक्त हैं। वो भी तो कहते हैं कि मैं भूत भगा दूंगा, कुछ कर पाते हैं। वो भी तो कहते हैं मैं भूत भगा दूंगा, मैं वो भी इस तरह के दावे करते हैं, ऐसा करता हूं, लेकिन करते हैं हनुमान जी। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन करते मेरे हाँ, लेकिन हाँ भूत भगाएंगे, हाँ जी, लेकिन भूत भगाएंगे कौन? हनुमान जी। कहता है मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, पर भूत भगाते तो हनुमान जी हैं। मतलब अगर कोई दूसरे धर्म वाला करे तो ड्रामेबाजी, और सनातन करे तो ठीक करता है तो इष्ट नहीं। कर रहे हैं। अमोघ लीला प्रभु, अगर कोई दूसरे धर्म वाला ऐसा दावे करे कि ये पानी पीकर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा, हाँ जी जी नहीं, वो करें तो गलत, सनातन का कोई करे तो ठीक। हाँ जी, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक होता है कि हम लोगों को कन्वर्ट करते हैं, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखें ना, जो सनातन धर्म है वो कन्वर्जन पे फोकस नहीं कर रहा कि आओ आपको कन्वर्ट करें, चमत्कार दिखाएं, हनुमान जी करेंगे फिर आप कन्वर्ट हो जाना, ये मंशा नहीं है। लोगों से दुख दर्द दूर करने की मंशा है। लेकिन अगर दूसरे धर्म की बात करते हैं ना, उनका पर्पस ही कन्वर्जन होता है, पर्पस ही यही होता है उनका। तो इसीलिए हमें मेंटालिटी में भी जाना पड़ेगा, उस कॉन्शियसनेस से भी जाना पड़ेगा जो उसके पीछे काम कर रही है, उस एक्टिविटी के पीछे। नॉट जस्ट एक्टिविटी, पर उसके पीछे एटीट्यूड है, एक वैल्यू सिस्टम है, एक थॉट प्रोसेस है, उसको भी एनालाइज करना चाहिए। तो आपको दोनों में फर्क नजर आएगा। ठीक है अमोघ लीला प्रभु जी, दो छोटे छोटे सवाल और हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और आपके कुछ वीडियोस में देख रही थी, तो आप गर्लफ्रेंड रखने से मना करते हैं, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, शनि दोष नहीं होता, कन्या दोष होता है, उसको लेकर सवाल भी उठते हैं और आलोचना भी होती है। बिल्कुल, क्या सनातन प्यार की इजाजत नहीं देता? आप तो कृष्ण भक्त हैं, वहां तो कृष्ण तो खुद राधा कृष्ण एक अटूट प्यार की इजाजत देता है, शादी करके प्यार की इजाजत देता है। हाँ जी बिल्कुल, पहले मैं इस पे आऊंगा आज के लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे, फिर मैं आऊंगा राधा कृष्ण पे। ठीक है कि राधा कृष्ण में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फंडा अप्लाई होता है कि नहीं होता है, दैट्स सेकंड पार्ट ऑफ माय आंसर। बट फर्स्ट पार्ट ये है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है ये स्त्री का अपमान है। जितने भी लड़के बोलते हैं कि ना क्यों प्यार कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है जी आपको, यार ठीक है तेरी माँ किसी से प्यार करे, ठीक है ना, तेरी माँ किसी से घूमे फिरे लफंटरबाजी करे, ठीक है ना, हे हाउ डेयर यू से दैट, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। आपकी बहन किसी के साथ घूमे तो हे हाउ डेयर यू से दैट, तो मतलब आपकी माँ और बहन किसी के साथ घूमे तो गलत है, लेकिन आप किसी माँ और किसी बहन के साथ आप घूम सकते हैं, दैट्स राइट। तो ये तो लॉजिकली इनकोहेरेंट है, ये तो लॉजिकली गलत है एक्चुअली। तो इसलिए जितना भी कल्चर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? एट द रूट अगर देखा जाए लड़की ही बेचारी नुकसान में रहती है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन संभालेगा बच्चे को? या तो गर्भपात कराएगी, वो हिंसा करेगी, बच्चे की जान लेगी अपने ही बच्चे की, या फिर बच्चा पालेगी तो अब बाप तो है नहीं, क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, ये आगे तो बढ़ लिया ये तो फंसती बेचारी कौन है? या जैसे लिव इन का आजकल हो गया, लिव इन है, अरे ये लिव इन का, ये जो कुत्ते बिल्ली होते हैं गली में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुतिया ने किसी और कुत्ते को चुना, ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है बाबा। तो इसीलिए ये कोई प्यार मोहब्बत वाला ये जो केस है, ये कोई एडवांस कल्चर नहीं है। हमें से कोई पसंद नहीं करेगा हमारी माँ और बहनें इसमें लगे, हम हमारी माँ बहन खबरदार किसी ने आंख उठाई। क्या आपकी नजर में महिलाएं इतनी व्याकुल हैं? क्या महिलाएं इतनी कम अक्ल हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा नहीं पता? क्या वो खुद जज नहीं कर सकती? क्या आज एक महिला देश की राष्ट्रपति हो सकती है, इस देश की महिला प्रधानमंत्री हो सकती हैं? लेकिन सुनिए ना, वो अपने आप सोच लेंगी ना, मतलब हर एक इंसान को, सनातन की तो खूबसूरती है ये ना कि सबको आजादी है। हमारे सनातन में ये परंपरा थी ना स्वयंवर की, कि आप खुद चुनते थे अपने लिए, तो आप भाई उनको चुनने दीजिए, उनकी अपनी इच्छा है, वो लिव इन में रहना चाहें, वो मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स या पार्टनर्स रखना चाहें, या फिर वो एक सिंगल पार्टनर रखना चाहें, तो ये एक लड़की को भी चुनने दीजिए ना, मतलब इसमें जजमेंटल क्यों होना?
बतौर स्पिरिचुअल गुरु आप जजमेंटल क्यों हो रहे हैं कि वो लिविंग में जो रहता है वो गलत है? बिल्कुल चुने, लड़की चुने ना। नहीं, स्पिरिचुअल गुरु आप क्यों जजमेंटल हो रहे हैं कि जो लिविंग में वो हम तो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। फैक्ट्स ये बताते हैं यूरोप के अंदर मैं आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। अब तो यूरोप के अंदर आता है 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट टू टेक केयर ऑफ दीज बेचारी मदर्स जो लिव इन में रही, प्यार कर बैठी, उनकी चॉइस थी। फिर लड़का तो लफंटर था, वो तो आगे चला गया। अब ये अपने बच्चे को लेकर बेचारी संघर्ष कर रही है उसको पालने के लिए। अमेरिका के अंदर $350 मिलियन आर स्पेंट बाय गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दीज लेडीज। अल्टीमेटली संघर्ष तो ये बेचारी करती है ना। अब बोले नहीं उनकी चॉइस है, मर रही है तो मरने दो ना उनको। हम क्यों मरने दें? हमारे परिवार का हिस्सा है वो। ना समझी में किसी के चक्कर में आ गई बेचारी। ना समझी किसी से भी हो सकती है, लड़की से भी हो सकती है, लड़के से भी हो सकती है। तो अगर वो ना समझी में कोई भटक रही हो तो हम उसको जहाँ भटक, तेरी चॉइस है ये तो हम तो बल्कि हम उसको एलिनेट कर रहे हैं हम। तो इसलिए उसको बचाना चाहिए बेचारी को। नहीं तो बेचारी 35 टुकड़े होते हैं बेचारी के, फिर हम कहते हैं देखो तो गलत है, स्त्री का अपमान है। अरे तो लड़कियों को समझाना पड़ेगा कि कभी कभी तेरे से गलती हो सकती है बाबा, लड़के से भी होती है, लड़कियों से भी होती है। तो इससे उनको बचाना ये हमारा कर्तव्य है। हम बोले कि नहीं तो स्वतंत्रता है, करने दो। लड़कियों में बुद्धि तो होती है। आपने ऐसा बताया ना, हमारे राष्ट्रपति भी हैं, शी इज अ वुमन। सो क्या लड़कियों बुद्धि होती है? 100% होती है। लेकिन साथ साथ में इमोशंस भी होते हैं। तो कभी कभी लड़कियों में इमोशंस उनकी बुद्धि को ढक लेते हैं। अच्छा। इसलिए बेचारी धोखे भी खाती है। दुनिया में जितने धोखे होते हैं ना 80% लड़कियां खाती हैं। यस, क्योंकि लड़के लफंटर हैं और ये उनके चक्कर में जस्ट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग, उसने थोड़ा कुछ खिलाया पिला, लगा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने फीलिंग्स में आ करके बुद्धि को ढक लिया उसके इमोशंस ने। बिकॉज इमोशनल बीइंग तो है ना लड़की। तो इसलिए कभी कभी बेचारी गलत डिसीजन ले भी बैठती है। ये तो स्टैटिस्टिक्स से हम देखते हैं बेचारियां क्या होता है बेचारियों के साथ। तो हम नहीं, लड़के इमोशनल होते हैं लेकिन उनमें रैशनैलिटी ज्यादा होती है। ये तो हम सब जानते हैं। बायोलॉजिकली ऑल्सो साइकोलॉजिकली मेन आर मोर रैशनल, लेडीज आर मोर इमोशनल। सो उनमें इमोशंस है, तभी तो माँ कहलाती है। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा क्यों है? बिकॉज शी इज इमोशनल बीइंग। तो दृढ़ता लेकर के आना, हीरोइक क्वालिटी। दुर्गा भी सनातन में हुई है और काली भी सनातन में हुई है और पार्वती भी सनातन में हुई है और सीता भी सनातन में हुई है। अमोघलीला प्रभु एब्सोल्युटली, हाँ जी बिल्कुल जी, यस। तो हम चाहते हैं आप भी काली माँ की तरह, लक्ष्मी माँ की तरह, सरस्वती माँ की तरह यू शुड गेट मैरिड। काली माँ के हस्बैंड हैं कौन? शिव जी। लक्ष्मी माँ के हस्बैंड हैं कौन? नारायण जी। अच्छा। सीता मैया के हस्बैंड हैं कौन? राम जी। ये लिव इन में रहनी है कि किसी के साथ? आपको फॉलो करना है इनको तो फॉलो करो ना। हम तो खुद ही कह रहे हैं फॉलो करो इनको। व्हाई आर यू हैविंग योर ओन डिफरेंट मॉडल? फिर बाद में दुख पाती हो बेचारी। अच्छा, तो संविधान हमें जिसकी इजाजत देता है, सनातन उसकी इजाजत नहीं देता। आपकी नजर में वो, सनातन की नजर में बतौर धर्मगुरु आपकी नजर में वो ठीक नहीं है। लेकिन इस देश का संविधान है, देश संविधान से चलता है और महिला और पुरुष को अपने आप संविधान जीने का संविधान जो है, हाँ जी, यस यस यस, बिल्कुल जी। संविधान जो आपको जीने का हक देता है, आपको संवैधानिक अधिकार देता है कि आप एक मौलिक जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए और किसी प्रकार के लॉ को ना तोड़ें। लिविंग अ लॉफुल लाइफ इज फैसिलिटेटेड बाय संविधान। लेकिन हम लोग सिर्फ लॉफुली नहीं जीते, हमें लवफुली भी जीना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबली भी जीना चाहिए, राइट। तो संविधान का इस्तेमाल करके मान लो कोई किसी के साथ बेचारी दुखी होती है, पर क्योंकि हमने, अब देखिए संविधान है क्या, संविधान के अंदर कुछ उसमें कोड्स हैं सो दैट पीपल रिमेन मोर मॉरल ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। दैट्स द पर्पस ऑफ संविधान अल्टीमेटली, राइट। लेकिन हम सिर्फ सिटीजन्स नहीं है, हम लोग साथ साथ में इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स भी हैं। तो इसलिए बेचारी कोई अगर मॉरली कहीं भटक रही हो, किसी ने उसको फंसा रहा है, उसको कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उसके खिलाफ, हम कहें नहीं जी देखिए उसकी स्वतंत्रता है, अब कोई बात नहीं, अब भटकती है तो भटकी पड़ी। संविधान के अनुसार तो ठगी कर रहे हैं ना। एज पर संविधान लिव इन में रहना देखिए वो उनकी चॉइस है। संविधान ये देखता है कि हिंसा तो नहीं हो रही ना, तो ठीक है भाई आपकी इच्छा है, अब रहो। लेकिन हमें साथ साथ में नैतिकता को भी देखना पड़ेगा, मोरालिटी को भी देखना पड़ेगा। नैतिकता को किनारे करके कोई संविधान में अगर कोई जुगाड़ ढूंढ ले अपना, दैट्स नॉट करेक्ट। संविधान का पालन भी करें लेकिन साथ अपने एक नैतिक जीवन भी जिए, ये भी बहुत जरूरी है। मल्ल भवन की सुखद छुअन है, चुभने वाला तीर नहीं, नैतिकता जंजीर नहीं, ये कहा जाता है। तो नैतिकता को जंजीर ना बनाइए। नैतिकता के पैमाने सबके अलग अलग हो सकते हैं। अमोघलीला प्रभु जी, ये आपके पैमाने थे जिस पर आपने अपने विचार रखे और तमाम दर्शकों के साथ साझा किए। क्या कहता है सनातन में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।